जय श्री राम दोस्तों। हम लोग इस सीरीज़ में आपके लिए लाए हैं रामायण के महाकाव्य का वर्णन, जिसमें कि हम लोग हर वीडियो में आपको पूरी रामायण को अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। हम इस श्रृंखला को लाने का यही उद्देश्य है कि जो वास्तविक मूल रामायण है, मूल जो रामायण हमारा जो खुद गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो लिखा गया है, इसका अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे कि इसमें वास्तविकता में रामायण में क्या वर्णन है, क्या इसमें इन श्लोकों का क्या महत्व है और आज के इस जगत में इसका क्या अध्ययन करने से क्या जानकारी मिलती है जो आज के युवाओं को पता नहीं है, वो हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इस श्रृंखला में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इतने सारे जो कंट्रोवर्सी और ये आते हैं, क्या वास्तविक रामायण में वो मेंशन है कि नहीं है, क्या वो वास्तविकता में क्या वैसे श्लोक दिए गए थे या सिर्फ फिल्मी सीरियलों में हमें ये बताया गया है। तो इस श्रृंखला का शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि हमने ये रामायण जो उठाया है, ये डायरेक्ट वाल्मीकि रामायण उठाया है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण सबसे प्रथम बार लिखा गया था। उसके बाद आगे चल करके उसी ग्रंथ का यूज करके अन्य कई महान कवियों ने अपनी अपनी रामायण उसको लिखा, जो कि सब सही है, बट हम मूल रामायण से ही हम रेफर करेंगे। तो इस रामायण में हम सबसे पहले जैसा कि जानते हैं कि गीता प्रेस ने इसे दो भाग में लिखा है। पहला जो है इसका है वो है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड और किष्किंधा कांड। यह पहला भाग का 4 चैप्टर है, या आप बोल सकते हैं कि इसको 4 पार्ट में बांटा गया है और फिर उसको हर पार्ट को सर्ग में बांटा गया है। और दूसरे पार्ट में सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड दिया गया है। तो इसका हम सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि इसको पढ़ने का नियम, कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि किस तरह से रामायण को पढ़ना चाहिए। तो समझ लीजिए कि सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि पहले तो अगर आप हो सके यथासंभव कि आप अगर स्वच्छ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर एक पवित्र स्थान चुन ले जहाँ पे आप एक आसन बिछा सकते हैं। आसन बिठा करके अगर हो सके तो एक कपड़ा ले लीजिए जिस पे आप इसे अच्छे तरह से साफ कपड़ा रखिए, जिस पे आप बिछा करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है व्यवहारिक नियम का भी हमें पालन करना पड़ता है। और तीसरा चीज़ जो हमें याद रखना है कि कलयुग में वास्तविकता ये बताया गया है कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकते कलयुग के प्रभाव की वजह से। तो हम ये कर सकते हैं कम से कम कि शास्त्र में ये मेंशन है, देखिए एक श्लोक आता है कि यह है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद 3 चैप्टर के 52वां श्लोक है ये। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मख द्वापर परिचायनम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कि कृते जो कि यद ध्यायतो विष्णु जो सतयुग में ध्यान करने से होता था, और त्रेतायाम में यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ, आपने सुना होगा कि त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करवाए, जैसे श्री राम ने भी त्रेता युग में आए थे तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। द्वापरे परिचायनम, द्वापर युग जब आया तो उस समय मूर्ति की पूजा बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। हर युग का एक अलग अलग ये बनाया गया है कि जिसकी वजह से भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। तो कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कि कलयुग में सबसे आसान तरीका से जो होता है वो है भगवान श्री हरि की कीर्तन करने से। इसीलिए आप देखेंगे कि हनुमान जी ने भी जब आए तो हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम ने कहा था कि राम जी का नाम जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। या भगवान श्री कृष्ण भी जब आए तो भगवान श्री कृष्ण के भी बारे में उन्होंने हरि कीर्तन के बारे में बहुत ही ज़्यादा उसको महत्व दिया गया था। इसके अलावा यह सेम श्लोक जो है विष्णु पुराण में भी आता है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी आता है, और बृहनारद पुराण में भी ऐसा ही श्लोक देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो श्लोक है ध्यायान कीर्ते यज्ञान यज्ञेश त्रेतायाम द्वापरे अर्चयान यद आपनोति तद आपनोति कलौ संकीर्तन केशवम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, लिखा है कलौ तद संकीर्तन केशवम। ऊपर से कहा जाता है कि जब महाराज परीक्षित जब थे, महाराज परीक्षित जो थे वो अति सक्षम थे कलयुग को रोकने के, लेकिन उन्होंने कलयुग को आने दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा सुखदेव भगवान, जब हम पढ़ते हैं कि भगवान सुखदेव की कथा में आती है कि भगवान सुखदेव कहते हैं
कि हे राजन, कले दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुना, कि कलयुग में दोष का अंत नहीं है, समुद्र है कलयुग। आप उसमें से, आप सोचोगे क्या कि समुद्र में से 2 बाल्टी पानी निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्या वो कभी खत्म होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कले दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुना, कि सिर्फ एक ऐसा गुण है कलयुग का, अगर हम उस समुद्र, गुणों के समुद्र को, मतलब दोषों के समुद्र को अगर हम इग्नोर करें और उसके बाद अगर हम सिर्फ उस एक गुण को अगर हम फोकस करें कि तो वो चीज जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत, कि सिर्फ कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। तो ऐसा गुण बताया गया है जिसकी वजह से परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने दिया और कहा कि चलो बढ़िया रहेगा, कलयुग में सिर्फ श्री हरि के कीर्तन से ही सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तो इसी वजह से हम जो 2 मुख्य काव्य है, पहले मैं आपके लिए रामायण ला रहा हूँ और रामायण का खत्म होने के बाद फिर हम लोग भागवत महापुराण पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा चर्चा है, इसकी महानता जो ये वाल्मीकि रामायण बताता है, जैसा कि सभी ग्रंथों में आप देखेंगे कि पहले हर ग्रंथ का पढ़ने का जो फलश्रुति से कहते हैं संस्कृत में, कि फलश्रुति बताया गया है और वो बहुत बड़ा है। तो हम फलश्रुति बस ये समझ सकते हैं कि हमें श्री राम की कृपा मिलेगी, हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी की आशीर्वाद मिलेगा, है ना। तो उस चीज को आगे करते हुए हम सीधा प्रथम सर्ग में जाएंगे, जो कि बालकांड से शुरू होता है। बालकांड में इसमें भी हम हर वीडियो में आपको एक एक चैप्टर लाने की, प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।